जान बचानी है तो गाड़ी करनी पड़ती है। पूरी कठिनाई है, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। अब उनके बस में है, जो मुसलमान चलाते हैं उन्हें 4 साल से नहीं देखा। इसने मोदी जी ने खाते में डाला जब मुंह पर लात आई, और अभी ढापे नहीं। मोदी क्या करेगा। कैसे हो आप सब। तो अब भी हम तनोट से आ गए हैं सादे वाला, और यहाँ पे जो हम लिफ्ट लेके आए हैं, और जो लिफ्ट लेके आए हैं वो ये सब भैया है, बहुत बढ़िया आदमी है जिन्होंने हमें लिफ्ट दी और बहुत सम्मान किया हमारा। कहाँ से आए हो आप। हम जेतान से। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है। बिहार जिले। बिहार जो पहले पाली में पड़ता था ना। नहीं हाँ पाली में। तो ये राजस्थान के भैया है हमारे, मैं इनके साथ आया हूँ, और अभी ये जा रहे हैं लोंगे वाला, और वहाँ से जाएंगे सम, और हम जाएंगे इधर। ये सादे वाला गांव है यहाँ पर। देखो अभी हम सादे वाले गांव में हैं, और चारों ओर साफ़ सुथरे दोहरे है। आप देख रहे हो ये एकदम डेजर्ट है चारों ओर। और ये है जो यहाँ का टंकी है जहाँ से गांव के लोग पानी पीते हैं। और ये यहाँ पे जो बकरी हैं के पानी पीने के लिए इस प्रकार का बनाया गया है, एकदम गोल गोल। और ये भी देख सकते हो यहाँ पे बकरियों के पानी पीने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे है जो लोगों का व्यवसाय है, बकरियाँ ही हैं। और यहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं। राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। कहीं नाम है अपना। हुक्म सिंह। तो आप इसी गांव के हो। हाँ। यहाँ का क्या व्यवसाय है। व्यवसाय क्या है। बकरियाँ ही हैं सिर्फ। छड़े बकरियाँ। तो खेती वगैरह नहीं करते यहाँ। कहीं को करता। अच्छा, खेती नहीं करते ना। और 65 की लड़ाई के टाइम ये खाली करवाया था या यहीं थे आप। खाली करे। अच्छा, तो आप आर्मी के साथ, कुछ लोगों को तो रखा होगा आर्मी के साथ है ना। वो दूसरा ना, वो मर गया। अच्छा, जो आर्मी के साथ थे वो खत्म ठीक है। अच्छा, वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो ये कुआं सरकार ने बनाया क्या। एक हुआ तो पहले मवेशी वाला ने बनाया। अच्छा, सरकार ने नहीं बनाई, ये मवेशी वालों ने बनाया ना। ये मवेशी ट्यूबवेल सरकार ने। अच्छा, ये ट्यूबवेल सरकार है। हाँ। गाँव तो सारा उधर बसा, और ये फिर पानी कैसे ले जाते हैं। पानी तो यहाँ टंकिया में ट्रैक्टर। अच्छा, पाइपलाइन नहीं बिछी। हाँ पाइप लाइन को डाले हुए हैं, इसे खेड़ी खोल के डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें ट्यूबवेल से कोई फिटिंग नहीं है। ट्यूबवेल की कोई फिटिंग नहीं है। ट्यूबवेल की कोई फिटिंग नहीं है। हाथ मुंह धोने के लिए कोई टूटी नहीं है। तो फिर क्या, इसी के अंदर मुंह धोते हैं, इसी के अंदर लेटरिन जाने की बोतल भरते हैं। अच्छा, तो काफ़ी समस्या है ना। समस्या है। ये जो लोग यहाँ रहे हुए हैं, ये दूसरे से मोल का ट्रंक भर के ले आके पानी पीते हैं। इस पानी का योग्य पानी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो खर्चा ही काफ़ी आ जाता है यहाँ पे। खर्चा व्यवसाय कुछ है नहीं। खर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। गाड़ी भी मोल लेनी पड़ती है। आने जाने का क्या साधन है यहाँ पे। गाड़ी किराए करने के अगर ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है तो गाड़ी किराए करनी पड़ती है, नहीं तो रोडवेज सुबह आती है, शाम को आती है, सुबह जाती है। अच्छा, गाड़ी तो गरीब आदमी कहाँ से करे। वो तो मरता नहीं तो क्या, मरता क्या करता। वो तो सही बात है। जान बचानी है तो गाड़ी करनी पड़ती है। सरकार को यहाँ पे बसें लगानी चाहिए। बसें आई नहीं। मैं कल आया था, एकदम खड़ा आया था बस में। एक बस ही है जो हिंगोड़ा के बच्चा के लिए लगाई हुई है, वो यहाँ से टनोट जाती है। अच्छा, सुबह 7 बजे हमारे उठने से हमारे वो भी जाने के लिए बहुत चाय पीने की टाइम ही निकल जाती है। अच्छा, अब गरीब का आदमी है तो अपने घर के बाल बच्चे को हिसाब से नहीं जा सकती। अच्छा, तो यहाँ पे फिर कोई बस नहीं है। फिर कोई बस नहीं है। कोई कंपनी की ऐसी रोड गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो तो चढ़ाते नहीं है टूरिस्ट वाले। टूरिस्ट वाले नहीं है। तो अभी कोई सिविल ट्रक किसी के पास में है, कोई गाड़ी की है, कोई गरीब आदमी देख करके ले जाना चाहता है तो ठीक है। वैसे आजकल कोई ले जाता नहीं है। ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। हाँ, जान पहचान कोई अगर अच्छा आदमी और वो चढ़ा लेता है। अच्छा आदमी या जान पहचान वाला बड़े बुढ़े से कोई हिसाब से चाट दे तो, नहीं तो उसकी उस पर कोई दबाव नहीं है। इमरजेंसी हो, अगर नहीं चढ़ाए तो नहीं चढ़ाएगा। इमरजेंसी हो तो गाड़ी बुलानी पड़ती है। अच्छा, और इमरजेंसी होती है तो टावर भी चला जाता है, गाड़ी बुलाने के लिए भी प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ मैंने देखा यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता। अरे 4 दिन नेट चला जाता है, फिर फ़ोन करने के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। हाँ, और जानवरों के पीछे एक आदमी फंसा हुआ है। फ़ोन की सुविधा है, वो भी अप डाउन है। अच्छा, फ़ोन की भी सुविधा नहीं है ना।
बैलेंस तो 1 महीने का पूरा ले लेती है कंपनी। हाँ कंपनी तो ले लेती है, वो आजकल छोटा कर दिया, 28 दिन का ही कर दिया। वो 28 का कर दिया, उसमें भी 6 दिन ये खराब रहता है। हाँ उसमें भी 6 दिन ये खा जाती है हाँ नेटवर्क वाले। हाँ तो काफ़ी समस्या से जूझना पड़ता है। पूरी कठिनाई है, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। और उधर है वो आर्मी वालों की पोस्ट लगी है ना। हाँ वो BSF है, जब वो 20 है वो बॉर्डर जाने के लिए रोक लगाई हुई है, बिना अच्छा परमिशन नहीं जा सकता। हाँ उधर बॉर्डर है ना। हाँ तो उधर बिना परमिशन कोई आदमी को उस गेट से नहीं निकलने देंगे। आपको भी नहीं निकल देते? नहीं, यहाँ पर आपको खेती वगैरह नहीं करती आप यहाँ? कोई खेती नहीं है। अब हम यहाँ बसे हुए हैं ना, हाँ तो उस रोड से पहली तरफ जाएंगे तो हमारे पास होगी हाँ लिखी हुई आदेश, हाँ तो हमारे को पेशाब करने देंगे, नहीं तो रोड से आगे पेशाब नहीं करने देंगे। अच्छा अच्छा तो उधर जा नहीं सकते आप? हाँ नहीं तो जा। बकरियों को इधर ही ले जाते हैं ना। अब किसी को ले जाना, इधर जाना है तो कोई पूछ नहीं रहा है, हाँ और इधर जाना है तो पूछ के जाना है। अच्छा फिर आदेश CA से आदेश लिखा हुआ है तो जाने देंगे, ऐसे पूछने से भी नहीं जाने देंगे। अगर आपकी बकरियाँ वगैरह चली जाए तो? चली जाए तो आदेश वाले छुट्टी दे दे तो पहुंच जाते हैं, रोक देते हैं तो 2 दिन बीच में चले जाते हैं, बकरियां बिखर जाती है, फिर कठिनाई है। अच्छा बकरियाँ फिर बिखर जाती है। अभी 2 बकरी जा रही है एक साथ, हाँ अब किसी ने बता दिया, अब यहाँ पर जाने पर रोक देते हैं कि आगे नहीं जाने देंगे, तो दिन वो रात बीच में पड़ने से वो तितर बितर हो जाती है। वो अलग अलग हो जाती है। हाँ फिर उसको कोई सायरा नहीं है। आपकी कितनी बकरियाँ हैं? मेरे पास तो बकरी 30 है। अच्छा 30 बकरियाँ हैं ना, उसी से आप अपना परिवार चलाते हो? 30 बकरी है, 200 भेड़ है। बकरी नहीं है, भेड़ ही है। भेड़ यहाँ पे क्या खाती है? तो पूरा सूखा पड़ा है यहाँ पे। अब सूखा पड़ा है तो क्या करे, उस भगवान के भरोसे है। तो फिर चारा लेके इनको डालते होगे ना? चारा तो कहाँ से लाए? तो फिर जीवन यापन कैसे करते हो आप भेड़ों का? ये ऐसे ही घूमते हैं, कुछ मर जाती है, कुछ बचती है, उसके पीछे चले जाते हैं। अच्छा कुछ तो खत्म भी हो जाती है ना? हाँ पानी खत्म ना मिले और कचरा ना मिले तो खत्म तो होगी। खत्म नहीं होगी तो आप 200 भेड़ कचरा कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? और इतने दाम भी यहाँ पे बॉर्डर पे इतने व्यापारी नहीं आते तो नहीं हाँ मिलते ना? महंगाई बढ़ गई, माल का पैसा घट गया। अच्छा, कितने रुपए देते हैं एक भेड़ के? एक भेड़ के रुपए देते हैं 3,000। 3,000 में ले जाते हैं? आज तो 3,000 में भी नहीं ले रहे। अच्छा 3,000 में तो नहीं ले रहे। आज जिसके पास में राशन नहीं है, पैसा नहीं है ना, हाँ तो अभी एक भेड़ के 3,000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं मन माने। और जैसे है उधर जो आप जाओगे पाली साइड तो वहाँ 10,000 रुपये एक भेड़ के देते हैं। इधर तो अभी हमारे को आटा नहीं है तो 1,500-2,000 में एक भेड़ देनी पड़ती है। देना ही पड़ेगा, और आदमी क्या करेगा? भूखा तो रह नहीं सकता। अब भाव उनके बस में है, जो मुसलमान चलाते हैं उन्हें, हिंदुओं का कोई व्यापारी नहीं है। अच्छा वो तो सही है। और वह देख रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है तो उसको इतने में देता दे, नहीं तो छोड़ दे, मेरे को माल बहुत है, वो धमकी ऊपर से। हाँ उनको पता है भाई देगा ही, अगला जाएगा कहाँ पे? हाँ। व्यापारी का कोई पोस्ट बाट है नहीं, चोरी का माल है, चोरी वह जो बीच में मुनिम उठते हैं वह भाव गरीब का तोड़ देते हैं और आगे मुनाफा कमा लेते हैं। कई मुनाफा कमाते हैं। अब यहाँ से दूसरे खरीदते हैं, उससे तीसरा चौथा फिर 5वां व्यापारी आके ले जाता है। अच्छा बीच में कई है वो मालदार बन जाते हैं। हमारे पैसे के खाने के लिए बीच में कई मुनीम है। हमारे को कोई चीज़ का पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। हम तो क्या है कि हमारे पहले पुरखा का रखा हुआ है, इसके लिए चल रहे हैं। अच्छा तो आपकी ज़मीन नहीं दे रखी क्या सरकार ने? ज़मीन भी नहीं है। ये थोड़ा नज़दीक ले लो। हाँ ज़मीन भी नहीं है। तो ज़मीन क्यों नहीं दे रखी? खेती करनी अरे तो क्या करेगा इंसान? ज़मीन भी जिसने 1-2 मुर्बा वहाँ रहते हैं हाँ वो ना जाए गए तो भी उनके पास में है, मोल लिए तो उन्होंने लिए। तो फिर आप यहाँ रहते हो तो खेती आप यहीं करोगे ना, वहाँ कैसे जाओगे? अरे हमारे को वहाँ खेती की ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से खेती करेंगे? वहाँ पर भी आपको नहीं दी ज़मीन? हाँ हाँ ज़मीन देंगे तो हमारे को पानी बीच में जो हट्टे कट्टे वो हमारे को पानी ही नहीं आने देंगे। अच्छा हम लड़ाई से डर के मारे यहाँ छिपे हुए हैं। अच्छा तो आप यहाँ पे
मुरबे कहाँ पर मिलती है? रामगढ़ में। रामगढ़ में उधर मिला है टिबड़ा, वहाँ पर पानी लगता नहीं है, खाड़े टूट गई, अब रोने से तो पानी मिलता नहीं। रोने से क्या होगा, जैसे तैसे यही गुजारा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी चोर, जनता भी चोर, गवर्नमेंट भी चोर। हाँ वो तो सही है। चोरी करने वाला गवर्नमेंट को हिस्सा दे देता है, फिर वो खुली चोरी करता है, और गवर्नमेंट चुप है। पुलिस ही चोर, पुलिस ही पैसा चोर से और साहूकार दोनों से लेने वाली है, दूसरा कौन है? सही है, साहूकार को तो आज के टाइम में दबाया ही जाता है। तो गवर्नमेंट को लगाई है पुलिस, लेकिन अभी कोई धंधा करना है पुलिस वाले को ये जेब में दिया तो अब वो आंख ऐसे निकाल लेता है, वो मेरा मकान तोड़े चाहे मेरे भाई का तोड़े। और यहाँ पे आप तो गांव में मिलजुल के रहते हैं सारे ना। हाँ। यहाँ पे तो लोग हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे मिले, क्योंकि मैंने पीछे भी कई गांव कवर किया है। हाँ। और मैं रात में रुका भी था राजपूतों के वहाँ। हाँ। आज की जो है ना रणऊ में। हाँ। रणऊ नहीं, घंटियाली में रुका था मैं राजपूतों के वहाँ। तो यहाँ पे आपसी प्रेम है वो तो यहाँ पे काफ़ी है ना। हाँ जी, आपसी प्रेम लोगों में यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। अरे प्रेम क्या है, कठिन है बताते अपने को क्या तकलीफ है। यहाँ दुख तो हर एक भुगत रहा है, मैं एक नहीं भुगतता हूँ। सारे जो तकलीफ सब मेरे भाई, काके, बाबे, भतीजे, भाई सब ऐसी आकार में है, कोई मैं एक को परेशानी नहीं है। सब गाँव परेशानी झेल रहे हैं। परेशानी क्या, अब यहाँ कर्मचारी लगाए उसको पाइप नहीं दे रहे हैं तो वह फिटिंग कहाँ से करेगा? वो तो क्या घर से थोड़ी लगेगा, वो तो उनको तो सरकार ना जयन कूलर के नीचे सुता सुता मजा कर रहे हैं, वह यहाँ कभी आके मुँह ही नहीं देखा ट्यूबवेल का। उसको तो पाइप के पैसे मिलते हैं ना, वो कैसे देखेगा? तो वह पैसे मिलेगा तो वह देखता ही नहीं है कि हम वो रो रहे हैं कि पानी नहीं है, तो वह कहता है कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, वो कोई चीज़ सुना ही नहीं सुनता है। जिसको अफसर बनाया वो तो भगवान खुद बन के बैठ गया। हाँ वो तो है, उसके आगे रोए चाहे पीछे रोए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके माँ को रोए चाहे बाप को रोए, ये सही बात है। वह अपना सुबह शाम बच्चे के लिए खाने के लिए उसको गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है, तो कर्म तो उसको भी करना चाहिए। अपना कर्म करना चाहिए, वो तनख्वाह उसी की बिना कर्म खा रहा है, और ज़्यादा भी खा रहा है सैलरी से, वो ले रहा है, घूस ले रहा है, घूस ले रहा है। और हम बोलते हैं ज़्यादा हमारे को फ़ोन से परेशान मत करो, हमारे को नींद हराम हो रही है। आपकी नींद हमारी जोड़ी हुई है, उसका क्या? हाँ तुम्हारी नींद तुम रहो, मेरे को तो भगवान चारपाई के नीचे दे रहा है, मैं किस लिए उठूँ? वो तो है। परसों मैंने जयन साहब से बात किया, मैंने कहा ऐसा ट्यूबवेल कोई नहीं है जहाँ पर मुंह धोने के लिए पानी नहीं, टूटी नहीं। तो हम गए थे, पानी पड़ा था, मैंने जयन 4 साल से नहीं देखा। यहाँ पे आते नहीं क्या? 4 साल से कोई जयन नहीं आया। कर्मचारी को ऐसे बड़ा के ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि लाइट ठीक करो यार, तो ज़्यादा परेशान करो तो मैं 5 दिन को आवन दा। अच्छा, उनको वो भी छिड़ते हैं जो कर्मचारी है ना, उनको हाथ से जोड़ते हैं कि हम मार रहे हैं प्यास, तो वह छिड़ करके हमारे को ऊपर आती है ना, वो हमारे बाप बनना चाहते हैं। और गरीब आदमी अब कहाँ जाए? पैसा तो हमारे ट्यूबवेल पर खा रहे हैं, लेकिन वो हमारा बाप बनना चाहते हैं, वो हमारे खाने पीने के लिए हमारा दुख नहीं देख रहे हैं। है तो वो हमारे नौकर, पर वो नौकर बन के रह नहीं रहे। नौकर नहीं बन रहे, वो तो हमारे बाप बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं कि तुम सब हमारे कमाई लाओ और हम सोए खाए, हमारी जेबें भरते रहो, हमारी जेबें भरते रहो। एक बार बोला कि ये जयन है, मैं जयन है तो क्या नौकर गवर्नमेंट अपने बाल बच्चा के लिए नौकरी करने के लिए आया है? ऐसा जयन है तो घर में क्यों नहीं सोए रहे? जयन है तो अपने घर पे बनो, यहाँ पे तो सरकार ना अपने घर में कूलर लगा के सो, गवर्नमेंट का पेमेंट क्यों ले रहा है माता दूध? ये घर में है तो जयन घर में रहो अपना। नहीं अब देखो, अब हमारी ये भेड़ है, हमको इसको पालेंगे नहीं, इसके छोटे बच्चे को नहीं पालेंगे, घूमी सुमी को नहीं लाएंगे तो ये भेड़ तो एक दिन खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी एक दिन। तो जयन के पास में कितने नट है, कितने कर्मचारी उसके आगे है? बहुत है। वो कर्मचारी भी शेर, जयन भी शेर। कर्मचारियों को तो जयन का सपोर्ट मिलता है ना पीछे। चोर कभी जवाब देगा? वो तो सही है, चोरी का खाएगा जयन, चाहे कर्मचारी, सोए को पैसा मिले, वो तो सिर उसका खराब है ना। उसका तो फिर दिमाग खराब है, उसको ऊपर से रोकने वाला कोई है ही नहीं। सही बात है। उनके जो जयना के ऊपर है ना, वह भी उनसे मिली भगती है।
ये तो विधायक को देखना चाहिए ना, यहाँ का विधायक है जो, उसको देखना चाहिए जो तहसील का विधायक को हम देखते ही नहीं। विधायक कौन है? हम पशु चरा रहे हैं, हमारा धंधा करे या विधायक के पीछे भगे। अब यहाँ पे जो है पैसे नहीं है, इंसान कैसे जाएगा विधायक के पास? अरे हमारे सही को है। क्या पता, हम जानवरों के पीछे रात दिन ये देखो, न पानी न कपड़ा धोने के लिए न मुंह धोने के लिए। अब ये पशु है, इसकी में कर्मचारी है, लेकिन वो कर्मचारी को तकलीफ नहीं, हमारे पशु आ रहे हैं, हम इसको खोल के लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कर्मचारी सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए पर वो आ नहीं रहे ना। तो देखो साहब, हाँ, मैंने देखा अभी ये जो दादाजी है जो खोद रहे थे, और तो आप दादाजी की भेड़ आएगी, वे पशु आएंगे, दया कर रहा है कि अब नट लगा कर। तो यहाँ कर्मचारी कौन है? कोई देखने के लिए मिला आपको? मेरे को तो यहाँ पिछले 2 घंटे से कोई नहीं दिखा। यहाँ सब कर्मचारी एक सिर्फ नाम के कर्मचारी है, अपना सिर्फ पैसा इनकम उठा रहे हैं, और बाकी उनको बोलते हैं तो वही छेड़ते हैं, हमारे से वही छिड़ जाते हैं कि तुम इतनी हमारी शिकायत क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो? हम ड्यूटी नहीं कर रहे, हमारे गवर्नमेंट दे रही है, तुम हमारे को क्या करेगी? गवर्नमेंट दे किस चीज़ का रही है? इसी का तो रही है। तो गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट खुद ही चोर है। इसीलिए वो इंडिया का प्रत्येक गवर्नमेंट कर्मचारी चोर का धंधा करता है, सच्ची बता नहीं सकता। एक बार पुलिस वाला आया, मेरे को बोला कि चोरी होगी, हाँ, तो मैंने कहा होगी, मेरे को पता नहीं है। तो उसने बताया कि पब्लिक के बिना चोरी घिर नहीं सकती। जब मैंने उसको उत्तर दिया, पुलिस के बिना चोरी हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल सही कहा आपने, पुलिस का सपोर्ट होता है उनके पीछे। पुलिस के बिना चोरी नहीं हो सकता। चोर पुलिस की जेब में, पट्टा कमर में। हाँ सही है, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सब कर सकती है। पुलिस को लड्डू चाहिए, वह चोर लड्डू देता है। हाँ सही बात है। लड्डू देने वाले की पुलिस होगी को ऐसे रोता चलाते को पुलिस वाले क्या खाएगी? सही बात है, वो तो अपना जेब भरे है। हाँ, तो आदमी को, जिसका आदमी मार के जाते हैं, वो पैसे लेकर के उसको मुलजम ही नहीं करते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ कर्मचारी काका जी था, हाँ, उसको 10 आदमी लाठी लेके, यहाँ का कर्मचारी था, लाठी लेके मार दिया, जब मार दिया फिर भी कुछ नहीं किया। हाथ पग तोड़ दिया। लेकिन वो चोर गए, उनकी तो रिपोर्ट पकड़ ली, हाँ, और चाचा जी की रिपोर्ट नहीं पकड़ी। मतलब वो पीट के गए और उन्हीं की रिपोर्ट ले ली। पीट के गए, उनकी तो रिपोर्ट ले ली, हाँ, और आपकी नहीं और चाचा जी को पीटा, उसकी रिपोर्ट पुलिस वाले ने नहीं पकड़ी। अच्छा, क्या उन्होंने जेब में पैसे दे दिए। आपका वो कर्मचारी था यहाँ का, हाँ, नौकरी करता था, वो उसके अंदर इंजन के अंदर छिप के आके ऊपर पड़ गई। अच्छा, तो धोखे से वो पीटने लगे। धोखे से पीटने की लगी है, लोग की लगी से मारना शुरू कर दिया। फिर वो रोया चलाया, तो उसको वो भाग गए, आगे जाके रिपोर्ट उन्होंने दे दी, वह यहाँ पड़ा रहा। वो तो लगी हुई तो कैसे जाए? अब उसको पकड़ के वहाँ ले गए, तो जयन के पास में के कर्मचारी था, तो जयन भी आंख मीच के सो गया। जयन साथ में कर्मचारी के नहीं चला, उसको तो बाकी चलना चाहिए था उसको। ना, वह कर्मचारी उस जयन के आगे था, हाँ, लेकिन वह पुलिस की लाइन में नहीं चला। हाँ, जयन आपने सो गए तो ठीक है, आपका कोई खराबी होगी, ऐसे होगी। अब वो गरीब की उसने सुनी नहीं। फिर वह घर की भर करके डीसे जा करके प्लेटें लगा करके और ऐसे डाल करके बैठ गया। और क्या करे? क्या करे तो फिर? नहीं, आज अपन किसी आदमी को छुप के मारने का अधिकार है? नहीं है, फिर क्या नहीं, सामने बोल के लड़ने का अधिकार है। हाँ, सामने क्या करेंगे? अकेला क्या कर सकता है? अकेला नहीं तो भी अब वो तो अपने ध्यान में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को मारने आ रहा है। वो छुप के आके एकदम गेट पर पड़ गई, तो अब वो क्या करेगा? सही बात है। हाँ, सही बात है, अकेला आदमी वो भी पीछे से आ जाए, क्या बता सकता है? ठीक है, उनकी तो अक्ल बुद्धि बेस्ट हो गई, लेकिन जयन की बुद्धि बेस्ट कैसे हुई? वह कर्मचारी जाने के बाद में पुलिस क्यों नहीं गया? रिपोर्ट कैसे नहीं पकड़ी? पुलिस और जैन दोनों की गलती है उसमें। तो बस, तो हम, अब मैं क्या बताऊं? सही बात है। आपने पूछा, जब बताना है नहीं, मेरे को क्या लेन देन है? सही बात है। आपने भाई साहब हकीकत पूछा, जब मैंने बताई कि यहाँ की दृष्टि ऐसी चल रही है, किसी को कहने की टाइम नहीं है। सही बात है। पटवारी के पास में जाओ तो जेब में पैसा हुआ तो तेरी जाओ वरना मत जाओ। नहीं, वो खातेदारी लेके देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। पट्टा लेना है तो कि भैया जा, वो आज तैयार है, तो
ले ले 1000 रुपये दिया, हाथों हाथ ले जाओ। जयन जो कार्ड चलता है उसमें जयन को 20 रुपये दो तो पेमेंट बटाएगा, नहीं तो बाप जयन है। गरीब बुढ़े को ये 100 दिन की गवर्नमेंट जो रोजगारी दे रही है उसमें जयन खा रहा है। अब जयन को वहाँ से फार्म देने का अधिकार है कि बीच में लेबर का खाने का अधिकार है? गरीब आदमी के पेट पे क्यों लात मारे हो, उसको तो अपना काम करना चाहिए। क्या गरीबों से वो खा रहा है उसको? अरे ये जो कार्ड दुनिया ने चोरी चलाया और चलाने वाले ने जयन ही धापे, वो मालिकों को 1 रुपया ही नहीं मिला। तो बीच वाले ही खा गए सारे। ये ले अभी एक इसने मोदी जी ने खाते में डाला जब मुंह पर लात आई। ये बात है जो आपने अच्छी बताई कि अब खाते से वो बीच में कोई नहीं खा सकता। ये तो बीच में नहीं खाते हैं, लेकिन लेके वापिस आते हैं ना घर में, तो जब वो मेट पीछे आते हैं कि हमने आपका नाम लिखा, नहीं तो 200 नहीं देगा तो अगली बार नाम नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो वो वैसे धमका के ले जाते हैं। सब शेर है, हाँ। मेट शेर, जयन शेर, अयन शेर, पुलिस वालों शेर, हम की बताओ था। और गलती हो तो माफ़ करा। अरे नहीं, आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई। और जो अभी हमने दादाजी से बात की, बहुत अच्छी बातें बताई और कितना संघर्ष भरा जीवन है जो ये जी रहे हैं। और उधर है जो बंकर बनी हुई है, और इधर है जो देखो यहीं जो बकरियां पानी पीती है, और यही है जो ये अंकल जी मुंह धोने के लिए और फ्रेश होने के लिए काम। यही है, मुंह धोने के हाँ। लिए यही है। तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन है जो ये जी रहे हैं। आजकल है जो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर यहाँ पे कोई विकास नाम की वो चीज़ नहीं हुई है। अभी यहाँ से कोई प्यासा आ जाए तो किसी के घर जाना पड़ता है। हाँ। अभी जंगल से घूमता प्यासा आए तो ट्यूबवेल के पास में 1 बूंद पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे है जो नल भी नहीं लगा हुआ इस टंकी के पास। हाँ, यहाँ पर कोई नल नहीं है। पानी पीने के लिए या तो किसी के घर जाना पड़ता है या BSF जाना पड़ता है। और 20 और यहाँ बैठे कोई बाहर से नया आदमी आ जाए तो हम पानी को दौड़ भाग के वहाँ से लाना पड़ता है। अब चाय बनानी है तो वहाँ से लाना पड़ता है। तो वहाँ से उतनी दूर से वो गांव देखा काफ़ी दूर है ना यहाँ हाँ, से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाओ है ना। तो खारा है जो तो है, लेकिन खारा पानी पीने मुंह धोने के योग्य तो है। हाँ, वो तो सही है ना। अब खा रहा है तो कहाँ जाए? अब नहाते इसी के अंदर है। अच्छा, इसी के अंदर नहाते हो? इसी के अंदर बंद की बोतल भरते हैं, हाँ, इसी से ही मुंह धोते हैं। तो इसी से मुँह धोते हो? पशु भी इसके, गधा भी इसमें पीता है। अच्छा है ना। और गधे के साथ में पीते हैं। गधे यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, यहीं पानी पीते हैं। तो वो अंदर भी आ जाते हैं और वो भी आपको पीना पड़ता है ना। ये गधे इसके अंदर मुंह देते हैं, हमारे को मुंह इसी से धोना पड़ता है। अच्छा, तो आपको भी ये पीना पड़ता है तो कहाँ जाए? अच्छा, मरता क्या ना करता? मरता क्या नहीं करता। आप जाने किसी के टांके पर जाते हैं तो 2 बोतल पानी भरी हुई है, 1 बोतल लाते हैं वो पेट में पीने के लिए। ये पानी तो वो संपर्क नहीं कर सकते। हाँ। वो भी 1200 रुपये में 1 टंकी डलवाते हैं। तो ये पानी खा रहा है ना। हाँ, तो फिर मीठा पानी कहाँ से आता है? लोंगे वाले से 1200 में टंकी आती है। अच्छा, लौंगी वाले से इतनी दूर से है ना। एक परिवार को सादे वाले में रहने से 2 टंकियाँ पानी और 2 गाड़ियाँ तो करनी ही पड़ती है। 2 टंकी पानी कितने दिन से जाता है? 15-20 दिन। 1 टंकी 10 दिन के लगभग चलता है। महीने में 3 टैंकर आपको डलवानी पड़ती है और इनकम आपकी है नहीं। इनकम है नहीं, और गवर्नमेंट की पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। बताया कि वो टंकी लगा रखी है, वो उधर पाइपलाइन नहीं आया। बोले टंकी बनी जब तो बोले कि मीठे पानी लंगे वाले से आपको आएगा, लेकिन आया नहीं। बीच में खा पी करके मजा कर लिया। तो वो पाइप है तो बीच में ही खच गई। बीच में जयन्ना ने अपना खाना पूर्ति कर दी। उस टंकी को 4 साल हुए हैं बड़ी को, पानी 1 बूंद नहीं आया। अभी तो जो इतना विकास के ऊपर है जो मोदी सरकार ने पैसा लगाया, पर वो आपके यहाँ तक पहुँचा नहीं है ना। चोर अभी धापे नहीं, मोदी क्या करेगा? अच्छा, लोग बीच में ही खा जाते वो बाकी थोड़ी। चोरों की आत्मा बिल्कुल नहीं चंपत है। उनको जीना है तो उनको मरने का पता नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, दूसरे मरे हम नहीं मरे। देश पूरा खत्म हो जाए, जो अधिकारी वह सोच रहा है कि मैं ना दिन मरूं ना रात मरूं। और आपका तो कष्ट भोगना ही पड़ता है आपको तो इन्हीं ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तो वजह से। आपके लिए बकरी की चाय वाय बनाए।